मोहन कैबिनेट की अहम बैठक आज। मीटिंग में कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी। इंदौर में बेकाबू रफ्तार ने एक बार फिर छीनी जिंदगी। तेज रफ्तार कार ने बाइक को मार, हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। बुरहानपुर के कई इलाकों में फैला डायरिया, एक महिला की मौत, 40 से ज्यादा लोग अभी भी बीमार। भोपाल में भीषण आग का तांडव। लकड़ी के गोदाम में लगी अचानक आग से मचा हड़कंप। आग लगने के कारण अज्ञात। मध्य प्रदेश में दिखने लगा है ठंड का असर। भोपाल, इंदौर, उज्जैन में ठिठुरे हुए लोग। पारा 10 डिग्री से नीचे। शाजापुर सबसे ठंडा, तो वहीं 20 जिलों में आज कोल्ड वेव का अलर्ट। राजधानी भोपाल से, जहां भोपाल में कार से लोगों को रौंदने का एक मामला सामने आया है। शराब के नशे में धुत था कार ड्राइवर, जिसने यहां पे एक के बाद एक कई लोगों को रौंदा है। 7 लोगों को टक्कर मारी है। हादसे में 4 लोग घायल बताए जाते हैं, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। शहर के और भी कई चौराहों पर गाड़ियों की इसने गाड़ियों को टक्कर मारी है। ओवरटेक करते वक्त हल्की टक्कर मारी। दानिश चौराहे पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने हालांकि ड्राइवर के साथ ही गाड़ी को जब्त कर लिया है और जो आरोपी ड्राइवर है उसको गिरफ्तार कर लिया है। तो देखिए कि किस तरह से हादसों का ये दिन रहा है और लगातार ये जो ओवरटेक करने की वजह से ये जो हादसे होते हैं, इनकी वजह से कई लोग घायल भी हुए हैं, कई लोगों की जान चली जाती है। तो शहर के कई चौराहे से इस तरह की जो घटनाएं हैं वो सामने आई हैं। शराब के नशे में धुत बताया जाता है ये ड्राइवर। ओवरटेक करते हुए टक्कर मारी है। 4 लोग घायल बताए जाते हैं, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। दानिश चौराहे का ये पूरा मामला बताया जाता है, जहां पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। दूसरी जो काशीराम यादव की गाड़ी थी, वो उनके बेटे दोनों ही बाइक से गिर गए थे। और बाइक बोलेरो के आगे थी, तो बोलेरो वाला उसको घसीटते हुए ले गया था। आगे जाके उससे राउंड अप हमने कर लिया है। बोलेरो वाला बाड़ी के पास का रहने वाला है और जो उसकी गाड़ी है उसके होशंगाबाद की किसी मित्र की गाड़ी है, यहाँ पे सर्विसिंग के लिए लाना बताता है। और ऐसी कार एक्सीडेंट की एक खबर इंदौर से मिल रही है, ये भी जान लीजिए, क्योंकि कार एक्सीडेंट का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। कार ने बाइक को टक्कर मारी थी और इसके साथ ही 2 दिन पहले हादसे में 2 लोगों की मौत हुई थी। लसूड़िया थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। जबरदस्त तरीके से इस पूरे हादसे को अंजाम दिया गया है। किस तरह से ये जो बाइक सवार लोग आते हैं, तेज रफ्तार से आ रही गाड़ी इनको रौंदते हुए निकल जाती है। 2 दिन पहले 2 लोगों की मौत हुई थी। देखिए रफ्तार के कहर ने किस तरह से लोगों की जिंदगी ली। ये तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर IBC 24 आपको दिखा रहा है। ये 8 तारीख का ये सीसीटीवी फुटेज बताया जाता है। तो चलिए एक और खबर देखेंगे भोपाल से, जहां पर भोपाल में टिम्बर मार्केट में रविवार रात आग लगने की जानकारी निकल के सामने आई है। 5 से 6 कारखाने बताए जाते हैं। आरा मशीन की है जो पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है। इसके साथ ही आपको बताते चले कि 2 करोड़ रुपए से ज्यादा के नुकसान की आशंका यहां पर जाहिर की गई है। टिम्बर मार्केट के पिछड़े हिस्से से रेलवे भी गुजरती, ये जो रेलवे ट्रैक है वो गुजरता है और इसी वजह से रेलवे प्रबंधन भी अब अलर्ट मोड पर रहा है। इसके अलावा मौके पर कलेक्टर, निगम कमिश्नर, DCP, AGCP और ACP मौजूद रहे हैं। कारण फिलहाल अज्ञात बताए जाते हैं कि किस वजह से ये आग लगी है, लेकिन बहुत बड़ा हादसा हुआ है। तो देखिए कि किस तरह से आग ने यहाँ पे भारी तबाही यहाँ पे बरपाई है। अब ये बिग वॉल पे हम आपको ये बड़ी तस्वीरें हम इस वक्त दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये 5 से 6 कारखाने बताए जाते हैं और इस अग्नि तांडव में किस तरह से एक आराम, जो यहाँ पे आरा मशीन थी वो भी जल के पूरी तरह से खाक हो गई, क्योंकि यहाँ पे लकड़ियों का गोडाउन है और जिस तरह से ये जो आग लगी वो इस तरह से बढ़ती चली गई कि एक के बाद एक इस आग ने 5 से 6 गोडाउन को हाथ में अपनी चपेट में ले लिया।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फायर फाइटर की टीम, लोग मौजूद हैं जो आग पर काबू पाने की कोशिशों में जुटे रहे हैं। आग की लपटें देखिए, धुएं का गुबार देखिए। एहतियातन इस टिम्बर मार्केट में जैसे ये आग लगी और लकड़ी का गोदाम पूरी तरह से आग की चपेट में आ गया। 5 से 6 ऐसे गोदाम हैं जो आग में जल के पूरी तरह से स्वाहा हो गए हैं और एहतियातन इस क्षेत्र की सप्लाई, बिजली सप्लाई को रोकना पड़ा। वो इसलिए कि और कोई भीषण हादसा ना हो जाए। और इसके ठीक पीछे रेलवे का ट्रैक गुजरता है, जिसकी वजह से रेलवे प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया। अब खबर बैतूल से देखेंगे, जहां पर एक ऐसा शिक्षक सरकार से वेतन तो लेता है, लेकिन आपको बता दें कि वो स्कूल में पढ़ाने की जगह क्लिनिक को संचालित करता है। जी हां, मामला घोड़ा डोंगरी ब्लॉक का बताया जाता है। यहाँ पर आपको बताते चले कि कुंडी खेड़ा गांव के प्राथमिक स्कूल में पदस्थ शिक्षक रघुनाथ फौजदार अपने घर पर अवैध क्लिनिक का संचालन कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जब स्कूल टाइम में उनके घर पर छापा मारा तो रघुनाथ एक मरीज का इलाज करते हुए रंगे हाथों पाए गए। जांच टीम को भारी मात्रा में दवाइयां, इंजेक्शन, ड्रिप सेट और बायो वेस्ट भी मिला हुआ है। पूछताछ में रघुनाथ फौजदार ने खुद माना है कि वो पिछले 8 सालों से इलाज कर रहा है। हालांकि उनके पास ना कोई मेडिकल डिग्री है और ना ही कोई पंजीयन कराया गया है। क्या तकलीफ थी आपको? मेरे पेट दर्द है, सिर दर्द है, पूरा इससे तो पूरा बदन पूरा दर्द है मेरे। और जैसे ये फुंसी भी बना है तो फुंसी खुजली होते रहे मेरा। अच्छा, किन के पास आए थे आप? ये रघुनाथ के पास में आए थे। ये क्या करते हैं? वो डॉक्टरी करते हैं। अच्छा। शिक्षा को 2014 में मैं संविदा शिक्षक बना हूँ। ज्यादा नहीं आते मेरे पास, पेशेंट बहुत कम आते, मैं देखता नहीं, कहीं जाता नहीं। मेरे पास कोई डिग्री नहीं है। मैं पहले बेरोजगार जब थे तब उस समय मेरे पास मैं क्या करूं बेरोजगार के हिसाब से, तो मैं डॉक्टर के पास प्रैक्टिस के लिए 1 साल 2 साल मैंने उसके साथ रहा। एक शिक्षक हैं जो कि इंजेक्शन एवं दवाई गोली का प्रयोग कर रहे हैं और मतलब दूसरों का इलाज कर रहे हैं और आगे की जांच के लिए जांच रिपोर्ट है वो सीएमएचओ सर के पास प्रस्तुत की गई है। तो चलिए इसी बीच बिग ब्रेकिंग आपको ग्वालियर से बता दें, जहां पर रितेश पाल अपहरण कांड को लेकर कई अहम सबूत मिले हैं। कॉल डिटेल में कई ऐसे सबूत मिले हैं। पुलिस ने हरियाणा से ममेरे भाई को हालांकि पकड़ लिया है, हिरासत में लिया है। 10 दिन से गायब था 3 साल का रितेश पाल। पुलिस की 3 टीम लगातार जांच पड़ताल में जुटी हुई हैं। गांव में नाना के घर से इस बच्चे का किडनैप हुआ था। बिग ब्रेकिंग इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर IBC 24 आपको बता रहा है, जहां पर रितेश पाल अपहरण कांड को लेकर कई अहम सबूत यहां पे पुलिस के हाथ लगे हैं। कॉल डिटेल से कई साक्ष्य पुलिस को मिले हैं। पुलिस ने हरियाणा से ममेरे भाई को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। 10 दिन से 3 साल का रितेश पाल गायब बताया जाता है। नासिर गौरी ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त सहयोगी जुड़ गए हैं। नासिर, कैसे पुलिस आरोपी तक पहुंची? देखिए, लगातार जो पुलिस की रडार पर है क्योंकि पूरा परिवार, क्योंकि जो उसकी रितेश पाल की जो मां है उसने खुद आरोप लगाया कि उसके पति ने उसका किडनैप किया उसके बच्चे का। तो लगातार पुलिस उसकी हिरासत में है उसका पति, लेकिन वो कुछ नहीं बता पाया। लेकिन पुलिस को कहीं ना कहीं ये पारिवारिक मामला लग रहा है, तो पुलिस ने जो जितने भी मोबाइल्स हैं सभी सर्विलांस पे लगाए हुए हैं। तो उसी दौरान ये पता चला है कि जो ममेरा भाई है जिसका किडनैप हुआ है, तो उससे कुछ कॉल डिटेल्स में कुछ महत्वपूर्ण सुराग लगे हैं। तो जिसके बाद उसे हरियाणा से पुलिस हिरासत में देर रात लेकर पहुंची है। तो उससे अभी पूछताछ का दौर है वो जारी है। जैसा कि 1 नवंबर 12:30 बजे घर से खेलते वक्त ये रितेश पाल जो है 3 साल का बच्चा गायब हो गया था और उसके बाद से ग्वालियर पुलिस लगातार चक्कर गिरनी है और लगातार हर कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह से पहुंचा जा सके बच्चे के पास, उसको सकुशल वापस लौटाया जा सके, क्योंकि 10 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया लेकिन अभी तक कोई अहम सुराग पुलिस के पास नहीं लगा है जिससे ये कहा जा सके कि रितेश पाल यहाँ पर है। हालांकि अब जो महत्वपूर्ण सुराग लगा है, पुलिस ऐसा मान रही है कि जो रितेश पाल का जो ममेरा भाई है उसको पकड़ा है और उसके बाद कुछ अहम सुराग उसके हाथ लग सकते हैं। तो कहा जा सकता है कि जल्द ही रितेश पाल की जो है वापसी हो सकती है। किसी तरह की कोई फिरौती की मांग की गई?
देखिए अभी तक ये पुलिस को फिरौती की मांग नहीं की गई है। पुलिस को ये लग रहा है कि ये पारिवारिक कारण है, क्योंकि जिस तरह से जो रितेश पाल की जो मां है अपने पति से अलग रह रही थी और कहीं ना कहीं पति और पत्नी में दोनों में अलगाव चल रहा था और पति लगातार थ्रेट दे रहा था कि वो उसके बच्चे को किडनैप कर लेगा, और हुआ भी है ये। और 1 नवंबर को जब किडनैप हो गया, बच्चा गायब हो गया, तो उसकी मां ने सीधे तौर पर पति पर आरोप लगाया कि उसके बच्चे को किडनैप कर लिया। पुलिस ने आनन फानन में उसके पति को गिरफ्तार कर लिया, हिरासत में लिया, लगातार पूछताछ कर रही है, अभी भी पुलिस के पास है, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा है। तो अभी तक ना तो फिरौती के लिए कॉल आया न कुछ। तो अभी रितेश पाल है कहां पर, पुलिस के पास भी कोई फौरी तौर पर कोई ऐसी बड़ी जानकारी नहीं है। लेकिन अब जैसे कि कॉल डिटेल्स के आधार पर जो हरियाणा से गिरफ्तार किया गया है जो मेरा भाई है, तो उसको लेकर कहा जा रहा है कि कुछ बड़े सुराग है उससे मिल सकते हैं। शुक्रिया जानकारी के लिए। तो बात करेंगे कटनी से, जहां पर कटनी शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के मिशन चौक की अगर बात की जाए तो यहां पर इलाके में पुलिस ने धर्मांतरण की सूचना पर एक घर पर छापामार कार्रवाई की है। बताया जाता है कि घर के अंदर करीब 24 से 26 हिंदू समाज के लोग मौजूद थे, जो एक प्रार्थना सभा में शामिल हुए थे। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के तमाम कार्यकर्ताओं का कहना तो यह है कि उन्हें कई दिनों से इन तमाम गतिविधियों की जानकारी मिल रही थी। फिलहाल कोतवाली पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। प्रार्थना करा रहे थे, कम से कम उसमें 26 से 28 लोग करीब थे और हिंदू समाज के लोग, और उनको प्रार्थना ही उनसे कराई जा रही थी और उनको बताया जा रहा था कि धर्मांतरण के विषय में। थाने में हमने शिकायत की है, इसकी लिखित शिकायत की है थाने। पीटर के घर पे और एक पादरी था वहाँ पे, और उनके साथ में ईसाई 4 से 5 ईसाई थे और 28 हिंदू जो थे, अपने हिंदू समाज के लोग जो कि निम्न तबके से आते हैं, उनको बहला फुसला के पैसे दे के ये काम कराया जा रहा है। अभी तक शिकायत की जो अभी प्राथमिक जांच है उसमें अभी तक ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया है, बाकी जांच जारी है। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।